आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी राशि के बारे में और उससे मिलते जुलते एलिमेंट के बारे में। जी हाँ, 5 तत्व होते हैं हमारी इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, और आपकी राशि किस एलिमेंट में आती है और उसकी वजह से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हर एक राशि अपने आप में अलग है, उसके नेचर भी अपने आप में अलग है, लेकिन कुछ राशियां एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर आती है, जैसे जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व। इस तरह से उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज आ जाती है, जिसकी बात आज हम डिटेल में करने वाले हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देने का। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग तत्वों के हिसाब से 12 राशियों को बांटा गया। वैसे तो 5 तत्व होते हैं, लेकिन 4 तत्वों में ही राशियों को बांटा गया, जो कि जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी तत्व है। माना जाता है कि आकाश तत्व सभी राशियों में संपूर्ण है, मिला हुआ है, इसलिए उसे अलग से कैटेगराइज नहीं किया गया। और इसी तरह से हम अपनी राशि के बारे में जानेंगे कि आपके स्वभाव पे क्या प्रभाव पड़ता है, आपके सोचने, आपके डिसीजन लेने, आपकी पर्सनालिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है इन तत्वों का। इसको हम पूरी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इससे आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए, अब देर किस बात की है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और शुरुआत करेंगे जल तत्व की राशियों से। यदि आपकी राशि कर्क है, वृश्चिक है या फिर मीन है, इनमें से कोई भी राशि आपकी है तो आप जल तत्व की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कर्क को एक केकड़ा रिप्रेजेंट करता है, वृश्चिक को एक बिच्छू रिप्रेजेंट करता है और मीन को एक मछली रिप्रेजेंट करती है। और ये तीनों ही प्राणी जल से संबंधित रखते हैं, इसलिए ये तीनों राशियों को जल तत्व में रखा गया। अभी जल तत्व की राशि होने की वजह से आपके अंदर क्या आ जाता है नेचर। सबसे पहला नेचर आएगा आकर्षण का। आप लोगों को आकर्षित करते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी बातों से, आपके लुक्स से, आपके किसी भी स्किल से लोग अट्रैक्ट बहुत होते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आकर्षण का एक भाव आप अपने साथ लेकर चलते ही हैं। जल तत्व की दूसरी क्वालिटी सबसे बड़ी ये मानी जाती है कि जैसा देश वैसा भेष, पानी को जिस बर्तन में डालो वो उस हिसाब से हो जाता है। इस वजह से सबसे ज्यादा पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी आप ही के पास होती है। बड़ों के साथ बैठेंगे तो कैसे बातें करनी है, छोटों के साथ बैठेंगे तो कैसे बातें करनी है, बॉस के सामने, दोस्तों के सामने, हर तरह की स्वभाव में, हर तरह के वातावरण में आप अपने आप को ढालना बखूबी जानते हैं। जैसे कि नदी होती है ना दोस्तों, जल उसमें भी है, वो बहती रहती है और एंड में अपने गोल तक पहुंच जाती है। यही स्वभाव इन राशियों का भी होता है कि एक गोल सेट करते हैं और उसके ऊपर लगे रहते हैं और एंड में उसको अचीव भी कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इतना ही नहीं, जैसे आपने नदी को देखा होगा कि वो जब जहां जहां बैठती है तो अपने आसपास भी प्रभाव डालती है, वहां के लोगों के ऊपर प्रभाव डालती है। ऐसे ही ये राशियां भी हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। जहां जहां जाएंगे, ऑफिस में हो, घर में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो, अपना प्रभाव छोड़कर आएंगे, अपनी एक होमली फीलिंग छोड़कर आएंगे और लोग कहेंगे यार उसके साथ मजा ज्यादा आता था। इस तरह का व्यवहार इनके अंदर होता है। हालांकि 3 राशियों के लोगों के कैरेक्टर, बिहेवियर थोड़े अलग अलग जरूर होंगे, लेकिन जल तत्व में आने की वजह से इनके अंदर कुछ चीजें कॉमन देखने को मिली। जैसे कि अगली है इमोशनल होना। जल तत्व को इमोशन से भी जोड़ा जाता है, वाटर को इमोशन से भी जोड़ा जाता है। जल्दी दिल टूट जाता है और दिल बहुत ज्यादा लगा लेते हैं। कम उम्र में देखा गया है कि ये लोग बहुत ज्यादा दिल लगा बैठते हैं और उसके बाद दिल टूट जाता है इनका, जिस वजह से इनके अंदर एंगर भी बहुत ज्यादा भर जाता है, या किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर, किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को लेकर एक मन में साइकोलॉजी बैठ जाती है कि ये सब खराब ही होते हैं, सारे लड़के खराब होते हैं, सारी लड़कियां खराब होती हैं। इस तरह का एक इमोशन भी बहुत जल्दी बैठ जाता है। इमोशन के साथ साथ दूसरी क्वालिटी इनके अंदर सेंसिटिवनेस की आती है, केयरिंग नेचर की आती है। ये अपने घर परिवार दोस्तों का बहुत साथ देते हैं, याददाश्त बहुत अच्छी होती है, सोचने का तरीका बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसी जल तत्व की वजह से ये लोग बहुत जल्दी ना डिप्रेस, या कह सकते हैं कि लो भी बहुत जल्दी फील करते हैं। बहुत जल्दी इन्हें एंजाइटी भी हो जाती है, घबराहट भी बहुत जल्दी हो जाती है। पानी का एक नेचर होता है, पानी के पास मेमोरी होती है, और जैसे लोग इनके साथ जैसी बातें इनको भरते रहेंगे ना, अगर इनके पास कोई नेगेटिव व्यक्ति आ गया है दोस्त के रूप में या रिश्तेदार के रूप में, नेगेटिव भर रहा है, वैसा ही नेचर इनका बनता चला जाता है, इनकी मेमोरी में वो भरता चला जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके आसपास कौन से लोग रह रहे हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये लोग थोड़ा गुस्सा भी करते हैं, बदला लेने के लिए भी राज़ी होते हैं, बदला लेने के लिए उतारू भी हो जाते हैं। थोड़ी सी असफलता इनको मिलती है तो उसमें काफ़ी सोचते हैं और क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि मेरे से क्या गलती हो गई। जल तत्व की राशियों के लोग बहुत आसानी से बहक भी जाते हैं। हालांकि ये दूसरों के विचारों में जल्दी प्रभावित नहीं होते, फिर भी यदि कोई इन्हें भड़काने की कोशिश करे, मैंने कहा ना कि पानी की मेमोरी होती है, तो ये भड़क भी बहुत जल्दी जाते हैं, बहक भी जाते हैं। दूसरे का थॉट प्रोसेस इनके ऊपर हावी भी हो जाता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। आगे अगर बढ़ा जाए तो ये फैमिली, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इनके लिए प्रति वफादार और जिम्मेदार दोनों होते हैं। जिम्मेदार के लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बोलना चाहूँगा कि ऐसी राशियों को देखा गया है
कि अपने परिवार की जिम्मेदारी कम उम्र में ही महसूस कर लेते हैं कि कम उम्र में ही मैं घर का छोटा भले हूं पर मुझे सबको संभालना है, मुझे घर के लिए बहुत कुछ करना है, ऐसी फीलिंग इनके मन में आने लगती। तो ये था जल तत्व की तीनों राशियों के बारे में। आप में से कितने लोगों ने रिलेट किया, क्या क्या रिलेट किया, वो पॉइंट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हम अपने अगले राशि तत्व पे बढ़ते हैं, जो कि है अग्नि। अग्नि राशि की बात करते हैं। इसमें कौन सी राशि आती है? मेष, सिंह और धनु राशि। ये अग्नि तत्व की राशियां मानी जाती है। इस एलिमेंट के लोगों में आग की तरह गतिशील और मनमौजी नेचर देखने को मिलता है। क्रोध अधिक होता है, अग्नि में क्रोध होगा, लेकिन अग्नि में एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। आग बड़ी एम्बिशियस भी होती है, इसलिए अग्नि तत्व के लोग तेजी से आक्रामकता के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों पर अधिकार जमाना चाहते हैं, एक अथॉरिटी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ये लोग बहुत जिद्दी नेचर के होते हैं, मुंह फट स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं। जो दिल में है वो मुंह पर है और बिना किसी शर्म के बोलना अच्छे से जानते हैं। ये लोग रिजल्ट की परवाह किए बगैर काम करने में माहिर होते हैं। इनमें सबसे आगे बढ़ने की जो जबरदस्त जज्बा है ना, ये इन्हें एक अच्छे पद पे पहुंचा देता है। अग्नि तत्व की राशियां लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और इनके लाइफ में सेटबैक फेलियर भी आ जाए ना, वापस से ओवरकम कर लेते हैं, अच्छे से वापस से लौट आते हैं। किसी भी प्रॉब्लम में अपनी एक ज़बरदस्त लीडरशिप क्वालिटी की वजह से बाहर भी निकल आते हैं। लोग हमेशा एक्टिव मिलेंगे, एनर्जेटिक भी मिलेंगे आपको। और जब बचपन में ना, ये तो बहुत ज़्यादा काम एक साथ करने वाली जो नेचर है वो भी कर लेंगे। पढ़ने में भी अच्छे होंगे, स्पोर्ट्स में भी अच्छे होंगे, बातें करने में भी अच्छे होंगे, यारी दोस्ती में भी अच्छे होंगे। इस तरह का नेचर इनको मिलता है। बस एक चीज़ देखी गई है, अमूमन सब में नहीं पाई जाएगी, खाने की हैबिट बड़ी ख़राब होती है इन लोगों की, और इस वजह से ये लोग लेज़ी बनते चले जाते हैं जब भी ये 25 को एज को क्रॉस करते हैं। ये लोग कभी अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार नहीं करते, जबकि अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हैं। इनका कंपटीशन खुद से है, यही सबसे बड़ी और सबसे खास क्वालिटी इनकी मुझे लगती है। स्पीड, सक्सेस, इस सब में ये बड़े माहिर होते हैं। ये लोग पैसे खर्च करने में भी बड़े माहिर होते हैं। कंजूसी इनसे होती नहीं, पैसा इनसे बचता नहीं है। इनके घर वाले इनको यही कहते हैं, भाई तुम्हारा हाथ बड़ा खुला है, तुम्हारे हाथ में पैसा रेत के समान है। टाइम का सही इस्तेमाल करना आपसे सीखना चाहिए। प्रॉमिसेस बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप अगर इनसे कोई प्रॉमिस कर रहे हो तो ज़रूर उसको निभाना, अदरवाइज़ ये आपसे थोड़े से खफा हो जाएंगे। आध्यात्मिकता में भी रुचि बढ़ती है जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है। म्यूज़िक का इंटरेस्ट भी इनमें से कई राशियों में देखा जाता है। इनमें एक दोहरापन भी है। ये लोग ऐसे भी हैं कि खुद शोर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा शोर कर रहा है तो उससे दूर रहना पसंद करते हैं। हालांकि कई बार इनका शोर सही के पक्ष में होता है। वे समय के सदुपयोग करना जानते हैं, इसलिए दूसरे लोगों से भी यह उम्मीद करते हैं कि वो भी एक अच्छा व्यवहार करेंगे और समय का सदुपयोग करेंगे। मैंने कहा ना, प्रॉमिसेस, अगर आपने इनसे प्रॉमिस किया इन राशियों से तो उसे फुलफिल करिए, अदरवाइज ये नाराज जल्दी हो जाते हैं। एक पैशनेट राशि है, प्यार में भी पैशन है इनके, प्यार में बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं और अपने प्यार को दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत यही राशि वाले लोग रखते हैं। तो मेष, सिंह और धनु राशि की यही कुछ खास बातें हैं जो कि इनको अग्नि तत्वों में शामिल करती हैं। तो आप में से कितने लोगों ने रिलेट किया अपने इस तत्व से, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एयर एलिमेंट की, यानी कि वायु तत्व की राशियाँ। वायु तत्व की राशियों में से जो 12 राशियाँ, उनमें से मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये 3 राशियां इस तत्व में आ जाती हैं। वायु तत्व से जुड़ी राशियां या इनसे जुड़े लोगों के अंदर वायु का तत्व होता है। वायु का तत्व क्या है? बहना और हर जगह पहुंच जाना, यानी कि ऐसे लोग हर महफिल में शामिल हो जाते हैं और हर महफिल की जान भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे कम्युनिकेटर मिलेंगे आपको, चार्मिंग पर्सनालिटी होती है। अक्सर देखा जाता है कि वायु तत्व वाले लोग एक्टिंग, एक्टर या इस तरह के मीडिया प्रोफेशन में बहुत उम्दा करते हैं। एक्सट्रोवर्ट की पर्सनालिटी भी मिलती है, लोगों से बातें करना, ग्रुप डिस्कशन करना, पार्टिसिपेट करते रहना नई नई चीज़ों में, ये इनकी एक खास बात होती है। और नए नए टॉपिक्स या नए नए ग्रुप डिस्कशन से अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना, अपने आप को बैलेंस बनाना, ये भी इनकी क्वालिटी है। सीक्रेटिव बहुत होते हैं, अपने सीक्रेट बहुत जल्दी लोगों को बताते नहीं, लोगों के सारे जानने की इच्छा होती है इनके अंदर। एम्बिशियस मिलेंगे ऐसे लोग, और खास तौर पे ऐसे लोगों के अंदर दूसरों की बातें, मन की इच्छा जानने की होती है इनको। प्रॉब्लम का सल्यूशन जब तक नहीं मिलता चैन नहीं आता है। इमेजिनेशन पावर अच्छी है, मिस्टीरियस पर्सनालिटी है, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, अपना एक ओपिनियन रखते हैं और उस ओपिनियन के पीछे तथ्य, लॉजिक भी रखते हैं, फैक्ट्स भी रखते हैं। ये अगर चाहे ना तो आपको कंफ्यूज कर देंगे। अगर ये चाहे ना तो आपको एक ही बात पे कि शराब पीना अच्छा क्यों होता है 10 लॉजिक दे देंगे, शराब पीना बुरा क्यों होता है उस पर भी 10 लॉजिक दे देंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे। ये इनके अंदर पर्सनालिटी इनके अंदर पाई जाती है। अनकंट्रोलेबल नेचर है, कोई भी काम कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा उसे कंट्रोल में या प्लान्ड तरीके से नहीं कर पाते हैं। यानी कि अगर करना है तो क्या पता पूरे दिन लगे हुए हैं, कर रहे हैं, खाने पीने की सुध बुध खो गई है और अगले दिन से लेकर 1 हफ्ते तक आलस में पड़े हैं। किसी भी तरह का ये नेचर हो सकता है। तो वायु को कोई बांध नहीं सका है। वायु को बांधना जैसे मन को बांधना, दोनों ही कठिन कार्य है, लेकिन
प्रयास करने से ये हो जाता है। एडवेंचरस नेचर के मिलेंगे, स्पोर्ट्स बड़े पसंद होते हैं, वो भी खास तौर पे जो किक मिले जिन स्पोर्ट्स में, खतरनाक जो स्पोर्ट्स होते हैं, ट्रिप वगैरह, ट्रैक जाना, ट्रैकिंग करना, ये भी इनके मन को काफ़ी भाता है। हालांकि कई बार ये लोग अपनी बात पे इतना अड़ियल रुख अपना देते हैं कि इनके आसपास वाले लोग इनसे नाराज़ हो जाते हैं। ये लोग नए दोस्त बनाने में बहुत माहिर होते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने में, एक झटके में लोगों को पसंद करवाने में बहुत माहिर होते हैं। पुराने रिश्ते धीरे धीरे छूट जाते हैं, नए रिश्ते इनके जीवन में धीरे धीरे बनते आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये लोग बिना मांगे सलाह देने में भी बहुत माहिर होते हैं, एक जगह टिक कर नहीं रुक पाते, एक जैसा काम बहुत दिन तक नहीं कर पाते। एक रिलेशनशिप में अगर उस रिलेशनशिप में इनको बांधा जा रहा है कि नहीं तुम इससे बात नहीं करोगे, तुम उससे बात नहीं करोगे, ये नहीं रुकने वाले। थोड़े से हाइपर एक्टिव नेचर भी इनको इम्प्रैक्टिकल बना सकता है। तो ये बातें हैं जो कि एयर एलिमेंट में मुझे देखने को मिली हैं। आप में से कितने लोगों ने इससे रिलेट किया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अपने आखिरी तत्व की बात करते हैं जो कि है अर्थ एलिमेंट। बात की जाए अगर अर्थ एलिमेंट की तो 12 राशियों में से इसमें वृषभ, कन्या और मकर राशि आती हैं। पृथ्वी तत्व होने के कारण इन राशियों में एक स्टेबिलिटी, जैसे पृथ्वी रुकी हुई है, स्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी आती है, परसिस्टेंस आता है, किसी काम को लंबे समय तक ठहराव से करने का काबिलियत इनके अंदर आती है। ये नेचर बहुत प्यारा लगता है। ये बहुत ज़्यादा ना हवाई में नहीं भागते हैं कि वो व्यक्ति वो कर रहा है तो मैं भी वो कर लूँ, उसने कुछ किया, पा लिया, घूम के आया तो मैं भी वहाँ चला जाऊँ। ये पृथ्वी तत्व वाले लोगों की आदत नहीं है। अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना, अपनी सीमाओं को समझना और दूसरों को उनकी सीमाओं में रखना बहुत बखूबी आता है। लोग हार्ड वर्किंग आपको मिलेंगे, शार्प इंटेलिजेंट मिलेंगे, और एक वही सबसे बड़ी क्वालिटी जो पृथ्वी तत्व की है कि जब तक अंजाम नहीं आ जाएगा ना तब तक ये उसमें लगे रहेंगे। मेहनती होते हैं ऐसे लोग, इसलिए ऐसे देखा जाता है कि जो कंपटीशन वाले एग्जाम्स होते हैं इस तत्व के लोग ज़्यादा जल्दी उसे क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि एक चीज़ के पीछे लंबे समय तक लगे रहते हैं। हालांकि जिस तरह से पृथ्वी ना चीज़ों को जकड़ के रखती है, इसलिए अगर इन्होंने किसी को पसंद कर लिया ना तो फिर ये उसके दीवाने बन जाते हैं और उसको भी जकड़ के रखना चाहते हैं कि अब तुम बस मेरे हो और कहीं नहीं जाना है। नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कतें महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं इनको पसंद होता है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो अगर आप, या बहुत ज़्यादा हवाबाजी की बातें इनके सामने कर रहे हो कूल बनने के लिए, ये आपको पसंद नहीं करेंगे। अगर आपको इनको इम्प्रेस करना है तो आपको अपने व्यवहार में ठहराव लाना पड़ेगा, परफेक्शन लानी पड़ेगी और इनके साथ लगे रहना पड़ेगा। ये बहुत जल्दी किसी को हाँ भी नहीं बोलते। अगर लव की बात करें, प्यार की बात करें, तो अगर आप सोच रहे हो कि आप इनके सामने हवाबाजी करोगे, प्रपोज करोगे, कुछ नहीं होने वाला। ठहराव के साथ रहिए। ये पहले आपको जज करेंगे, धीरे धीरे आपकी सारी कमियां, सारी अच्छाइयां देखेंगे, उसके बाद आप पे जाकर फैसला लेंगे। छोटी छोटी गलतियां लोगों के अंदर निकालते हैं, लोगों का ख्याल रखने वाले होते हैं। ये यही चाहते हैं कि मेरी तरह लोग भी अपने काम को सीरियसली लें, किसी काम को छोटा या बड़ा ना समझें। ये लोग नेचुरल लवर होते हैं। मैं कहूँ ना, जो ओल्ड टाइम में ओल्ड फैशन वाला लव होता था, जो धीरे धीरे स्टार्ट होता था, ऐसा नहीं कि 10-15 दिन में होके ख़त्म भी हो गया, ये वो नहीं है। ये ओल्ड फैशन है। प्यार करने के मामले में थोड़े से कंजूस किस्म के हैं, सेविंग्स में बिलीव करते हैं, फ्यूचर साथ में बनाने में बिलीव करते हैं। गिफ्ट देना दोस्तों को पसंद होता है, पार्टीज़ देना भी पसंद होता है। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे नहीं मेरा वाला तो नहीं देता, पर यूजुअली देखा गया है कि ऐसे लोगों को पार्टीज़ देना बहुत पसंद होता है। पृथ्वी तत्व से जुड़े लोगों के अंदर रोमांस देखा जाता है, पर ये रोमांस फिर कहूँगा पुराने ज़माने वाला है कि खत लिखना, धीरे से कोई रोमांटिक मैसेज भेजना, छोटी छोटी चीज़ें करना, फूल देना, इस तरह की इनकी काबिलियत होती है। हालांकि ये लोग इमोशनल बहुत हैं, अपने पार्टनर ज़्यादा पार्टनर बदलने में यकीन नहीं करते, सीरियस बहुत होते हैं अपने पार्टनर को लेकर और अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। यूजुअली ये लोग अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग इनको बोरिंग समझ सकते हैं, लेकिन इनके अंदर भी उतना ही शैतानीपना है जितना किसी और के अंदर हो सकता है। इनोवेशन बहुत पसंद होती है। ज़्यादातर ना ये लोग अपने एक क्लोज ग्रुप में ही इंजॉय करते हैं, खुल के आते हैं। हो सकता है इनका जो पर्सनालिटी का परसेप्शन है वो आपको ना समझ में आए, वो वही समझ सकता है जो इनके बहुत ज़्यादा क्लोज है। इसलिए इनकी कंपनी ना, जिसके साथ ये रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इनके लिए। पृथ्वी तत्व के बारे में मेरी तरफ से बस इतना ही। आप में से कितने लोगों ने इससे रिलेट किया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके मंथ के हिसाब से आपके नेचर में क्या प्रभाव पड़ता है तो उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, आई बटन में लिंक और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाके ज़रूर देखिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।